एमफिल प्रोग्राम क्या होता है, मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या यह आसान है या मुश्किल। सो लेट्स नो विद सैयदा राबिया बतूल। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि एमफिल प्रोग्राम यानी मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी क्या होता है, इसमें हम किस तरह एडमिशन लेते हैं। तो देखें, मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी जिसकी शॉर्ट टर्म है, एक्रोनियम है एमफिल, ये 2 साल का प्रोग्राम होता है और इस 2 साल प्रोग्राम में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि रिसर्च कैसे होती है, रिसर्च करने के ये मेथड्स हैं और फिर हम रिसर्च करना सीख जाते हैं। तो मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी जो है वो हम जब 4 साल ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर हम मास्टर्स वगैरह करने के बाद जब हम एमफिल करने का सोचते हैं, थिंक करते हैं, तब जाकर हमें इसके फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं। एमफिल जो है वो हर इंस्टीट्यूशन में लाइक यूनिवर्सिटी, कॉलेज अभी जो है स्टार्टिंग हो चुका है, मोस्टली इन द कॉलेजेस एज वेल। सो वहाँ पर करवाया जाता है। इसमें बच्चों को सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं 2 साल तक, यानी सब्जेक्ट जो है वो लाइक अकॉर्डिंग टू एंड रिलेटेड टू योर फील्ड होते हैं। जैसे अब आपकी फील्ड है इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अगर आपकी फील्ड है पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक, एनीथिंग इज़ योर, तो वहाँ पर आपको ये सब पढ़ाया जाता है। एमफिल के अंदर आप 2 साल का टाइम लेते हैं और इसमें पहले जो होता था वो ये होता था कि इसमें रिसर्च लाजमी थी, यानी रिसर्च किसी भी टॉपिक पर कर ली, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपने किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पर उठाकर रिसर्च कर ली। अब जैसे हमारा जो मास्टर्स हुआ था अभी प्रीवियसली, तो उसमें जो मेरा रिसर्च टॉपिक था वो यही था कि छोटे बच्चे हमारे प्रोविंस में, हमारे कंट्री में स्कूल में क्यों नहीं होते, क्यों स्कूल खाली पड़े होते हैं। स्कूल की तादाद बहुत है लेकिन बच्चों की तादाद स्कूलों में नहीं होती, क्यों बच्चे भाग जाते हैं स्कूलों से। तो ये मेरा रिसर्च टॉपिक था हमारे थीसिस में। लेकिन जो एमफिल होता है वो 2 साल तक हमें एक ही टॉपिक पर बाकायदा रिसर्च करनी पड़ती है। अब जैसे मैंने सोचा था कि मैं जो अपनी रिसर्च करूँगी एमफिल में वो यही होगी कि हमारे जो सिंध है, हमारा जो प्रोविंस है, इसके क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है वो क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रहे, क्या मसला है जो हमारा सिंध अभी तक बैकवर्डनेस में है। तो मेरा ये रिसर्च टॉपिक होना था। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि अभी हायर एजुकेशन कमीशन ने जो डिसाइड किया है वो यही किया है कि अब एमफिल में रिसर्च एमफिल से निकाली जा रही है। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट होंगे जो कि हमें पढ़ना होंगे और उनके पेपर देने होंगे 2 साल तक। तो ये तो और इजी हो गया है। पहले ये था कि बच्चों को फ़ायदा होता था, बच्चों को तरीका आता था रिसर्च करने का, एनालाइज करने का, और उनको बहुत कुछ पता चलता था, बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेजेबल हो जाते थे बच्चे। अब ये है कि बच्चे जो हैं दे विल ओनली लर्न सब्जेक्ट, दे विल ओनली स्टडी देयर सब्जेक्ट एंड देन दे विल गिव पेपर एंड विल बी पास्ड। तो ये है एमफिल, बहुत ईजी होता है। इसके टेस्ट के लिए आपने जो है वो जो भी आपकी सब्जेक्ट है 60% वो सब्जेक्ट आता है जब इसका रिटर्न टेस्ट होता है, यानी MCQs वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है, तो उसमें 60% सब्जेक्ट आता है, 20% इंग्लिश एंड 20% मैथ। तो ये बहुत इजी होता है, इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज होने की नीड नहीं है टेस्ट वगैरह की। टेस्ट में जब आप सिक्योर कर जाते हैं 40% मार्क्स होते हैं, 50% जितने वो लोग रखते हैं कि ये पासिंग मार्क्स होंगे, तो आप पासिंग मार्क्स उठाएंगे, आप अच्छे मार्क्स उठाएं। इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में मुझसे बहुत ज़्यादा जो है मैंने इन्जॉय करती हूँ मैं इंटरव्यूज़ को, बिकॉज आई लाइक इंटरव्यूज़ वेरी 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 सो मच, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ शोइंग माई सेल्फ। सो दैट्स द रीज़न कि जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि आपने जो प्रीवियसली मास्टर्स में whatever research you did, whatever your project was, किसके अबाउट था, आपने किस तरह, हाउ यू डिड रिसर्च, हाउ वाज योर कंक्लूजन, व्हाट वर द बेनिफिट्स यू गॉट, व्हाट नॉलेज यू गॉट। तो ये सारा कुछ पूछा गया था। रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की टाइप्स क्या होती हैं, एवरीथिंग वाज आस्क्ड टू मी in my interview. So my interview was very well, my test was also very good. Alhamdulillah, I secured 70% marks in objective test and more than in interview as well. It was very great. So hope कि आपको समझ आ गया होगा कि एमफिल जो है वो यही होता है सब कुछ। So keep enjoying। और एमफिल का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है वो रैंक में भी फ़र्क आता है, आपकी सैलरी में भी फ़र्क आता है। और एमफिल के साथ जब आप PhD भी कर लेते हैं
2 साल का MPhil, 4 साल की PhD। तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है कि जी ये डॉक्टर प्रोफेसर सैयदा राबिया बतूल है, ये डॉक्टर प्रोफेसर फला फला, या फिर डॉक्टर ही लगा रहता है जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल। अब वो वाले डॉक्टर थोड़ी थे, बट ही डिड MPhil, PhD, तो उन्होंने मास्टर्स ऑफ फिलासफी की, PhD की, तो इसीलिए उनके नाम के साथ फिर डॉक्टर लग जाता है। होप यू हैव गॉट एवरीथिंग, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।